अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हम जा रहे हैं मक्कातुल मुकर्रमा से ताइफ़ की तरफ। रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद आती है, वो भी आपको विज़िट करवाएंगे और उनका रोज़ा भी है उधर ही है। फिर नेक्स्ट हम ताइफ़ के अंदर जाएंगे। नाज़रीन, हम मौजूद है मक्कातुल मुकर्रमा के शहर ताइफ़ के अंदर, जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के नाम पे मस्जिद और अब्दुल्ला बिन अब्बास का मज़ार मुबारक भी इधर मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास साहबी रसूल, अल्लाह के नबी के चाचाजाद भाई थे। उनको कुरान की तफसीर और इल्म व हिकमत के बादशाह माने जाते थे। बहुत सारे सहाबा जब कुछ मामलात के अंदर उलझते तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रहनुमाई लेते। अब्दुल्ला बिन अब्बास 1600 हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा और कुरान की तफसीर सिखा दे। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को जो इल्म व हिकमत में तरक्की दी और मौरख़ीन के मुताबिक ज़िंदगी के आखिरी लम्हात उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद के अंदर गुजारे और वो फिर इधर ही मदफून है। नाज़रीन, बाकी मज़ीद हम जा रहे हैं ताइफ़ के अंदर। ताइफ़ में भी मज़ीद जितनी भी ज़ियारात हैं इंशाअल्लाह। आज हम मौजूद हैं ताइफ़ के अंदर। अल्लाह के नबी 10 साल तबलीग के बाद उन्होंने सोचा कि हम साथ वाले कबाइल को जाके भी दीन की तबलीग करें। तो अल्लाह के नबी तबलीग करने की गरज से हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ ताइफ़ में तशरीफ़ लाए। तो यहाँ के गुंडे छोकरों ने अल्लाह के नबी पर पत्थर बरसाए, जो कि उतबा बिन रबिया के कहने पे। तो अल्लाह के नबी लहू लहान हो गए और लहू इतना बहा कि पाँव की जूतियों तक लहू मुबारक चला गया। तो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से अल्लाह के नबी बेहोश हो गए और वो पत्थर यहाँ मौजूद है, जिसके साथ अल्लाह के नबी ने टेक लगाई। और टेक लगाने के बाद अल्लाह से कहा कि अल्लाह, आज मैं तेरे से गिला करना चाहता हूँ कि आज तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया। तो सातों आसमान कांपे उस दिन। उसी टाइम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों के फरिश्ता अल्लाह की नबी की बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, आप बताएं इन दो पत्थरों के दरमियान इन लोगों को रेज़ा रेज़ा कर दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन कोई नहीं, ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें ही हो सकता है मेरे पे ईमान ले आए। तो नाज़रीन, ये चीज़ देखें कि हदायत कितनी ज़रूरी है इंसानियत की अल्लाह की नज़र में, वरना कौन अपना महबूब किसी को देता है। और महबूब के साथ फिर ये जुल्म, पावर होने के बावजूद भी, और अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन का रहमत का आला लेवल चेक करें, इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी अल्लाह को ये नहीं कहा कि इनको रेज़ा रेज़ा कर दो। नाज़रीन, आइए हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। वो खून मुबारक है, ये अभी तक खून मौजूद है, यहाँ पे भी हम खुशबू फ़ील कर सकते हैं। और ये साथ ऊपर जो ये सब जुल्म करवा रहे थे,
وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ کے لگا رہے تھے، لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کس ہستی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک رحمت للعالمین کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ انہوں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اگر وہ بد دعا کرتے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان سارے تباہ و برباد اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ناظرین، یہاں پہ آ کے زیارات کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں کو بھی اعلیٰ اخلاق سے معاف کر دیا، لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی ضرور آئیں اور 1400 سال پیچھے جا کے اس چیز کو تصور کریں کہ اللہ کے نبی پہ اتنا مشکل ٹائم آیا، اور اتنا مشکل ٹائم اور اتنی تکلیفیں ہوئیں اللہ کے نبی کو، اور اس حالت تک چلے گئے کہ عتبہ بن ربیعہ جو اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کو بھی رحم آیا۔ اس نے اپنے غلام اداس کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہماری رشتہ داری کا واسطہ یہ انگور کھا لو۔ تو جہاں پہ دشمن دیکھ کے جو خود سارا کچھ کروانے والا تھا، اور وہ خود اس لیول پہ چلا گیا، وہ خود دیکھیں وہ کیا عالم ہوگا۔ تو ناظرین، آپ بھی ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔